हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं आज फिर से एक बार कुछ सीखने सिखाने के लिए। खासतौर पर हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं खासतौर पर वो है दीपक और नेहा। ये आईआईटीएन हैं, अभी आईआईटी के अंदर हैं। यहाँ हम जहाँ पीछे देख भी रहे होंगे कि हम जहाँ बैठे हैं वो देवयानी इंटरनेशनल स्कूल है और देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के इस प्रांगण के अंदर हम बैठे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी है और ये सभी 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ एक इसमें आईआईटी के एस्पिरेंट्स भी हैं। और इस एपिसोड में हम सिखाने के पर्पज के लिए बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आप पूरा एपिसोड देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। स्वागत है दीपक एंड नेहा आपका। कैसे हैं आप? थोड़ा नॉर्मल हो जाइए पहले तो। तो एक बार ये बताएं कि जैसे यहाँ आज आए हैं, इनको यहाँ पर आज सम्मानित भी किया गया है, कैसा लगा? स्कूल की तरफ से जो सम्मान और फेलिसिटेशन वाली जो सेरेमनी है वो काफ़ी सराहनीय है जी। और आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ स्पेशल फील हो रहा है। ये जो अभी जैसे बेल अनाउंस हुई है, दिस इज पीरियड नंबर 4 या 5 जो भी है, तो ऐसा जब आप पढ़ते होंगे तब यहाँ पर तब भी होता होगा? हाँ, मैं जब 12th में था उस टाइम ये सिस्टम लगा दिए गए थे। तो ऐसा कोई पीरियड था जिसमें आपको खतरा लगता था यार ये मतलब इसमें तो भाई एक आध घंटी ऐसी होती ना पूरे दिन में? हाँ। कौन सा पीरियड था? आप तो बोल ही सकते हो, आप तो आईआईटी में गए आप। कौन सा? ऐसे मतलब 2-3 पीरियड रहते थे, कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं करके लेके आए। इंटेलिजेंट तो है, डर लगता था। बताएगा नहीं, मैं समझ गया। सब्जेक्ट जो है ना पर टीचर सब्जेक्ट बताएंगे नहीं। और आप कुछ बताना चाहेंगे इस विषय पर, कुछ कहना चाहेंगे? कौन से सब्जेक्ट से डर लगता था? या हो सकता है टीचर से डर लगता हो? नहीं, टीचर से नहीं, डिपेंड करता है। आपने होमवर्क नहीं किया है तो डर लगेगा। होमवर्क नहीं किया तो डर लगेगा। तो एक सीखने वाली बात यह है कि होमवर्क करते रहिए, डर से फ्री हो जाइए। अच्छा, अब ये जैसे आप आईआईटी गए, यहाँ पर आईआईटी में ही जाना है, क्यों? ऐसे तो सभी का अपना अपना एक गोल होता है। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट, किसी को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, किसी को डॉक्टर बन के कंट्री को सर्व करने में इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही मेरा प्रेफरेंस, आई एम मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के वो आईआईटीज़ हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट परस्यू करना है तो आईआईटीज़ टॉप चॉइस है। दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर आईआईटी। तो आईआईटी कौन से आईआईटी में गए आप? आईआईटी भुवनेश्वर। और क्या रैंक वगैरह रही थी उस समय आपकी? रैंक 4100 के अराउंड रैंक थी। अच्छा, आपका गांव कौन सा है यहाँ पर? खैराना। खैराना से आप यहाँ पर हैं। कब पढ़ना शुरू किया था आपने यहाँ पर? मैं तो स्टार्टिंग से ही देवयानी में ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग ईयर तो याद नहीं है मुझे, लेकिन स्टार्टिंग से यहीं पढ़ा। एलकेजी यूकेजी सब यहीं से करा? अरे वाह, क्या बात है। मतलब या तो देवयानी सीधा फिर आईआईटी। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, एक नेहा स्टूडेंट है, ये भी हमारे साथ मौजूद है। नेहा, आप बताएं आईआईटी ही क्यों? सेम टेक्नोलॉजी में जाना था, तो टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप देखोगे तो बेस्ट यही होता है कि आप जेईई का एग्ज़ाम दो और उसके बाद आईआईटी एनआईटी क्रैक करो। सो फॉर्चुनेटली मेरा आईआईटी में हो गया था, सो दैट्स व्हाई। आपका किस आईआईटी में हुआ? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में। आपकी क्या रैंक? 3149। अच्छा, तो आपने कोई स्पेशल कोचिंग वगैरह करी थी कहीं से? नहीं, प्योरली स्कूल से। या नहीं, कोई कोचिंग। मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर कि ये क्लास स्टूडेंट रहे यहाँ के और किसी कोचिंग संस्थान से आपने एजुकेशन नहीं ली, कोई बात नहीं। अच्छा, वहाँ पर आप गए, जैसे भुवनेश्वर में गए, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आईआईटीज़ इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स तो है ही, तो फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पे सब टॉप जो इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं उनसे जो टॉप बच्चे हैं वो वहाँ पे आते हैं। तो पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट, इनोवेशन के लिए एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। आप क्या कहेंगी? आप मुंबई आईटीआई में, और कई स्टूडेंट्स का सपना होता है मुंबई आईटीआई जो है, तो क्या कहेंगे उस आईआईटी के बारे में? इट्स लाइक मैं आईटीआई बोल गया क्या? अरे कोई बात नहीं, समझ जाओ भावना। आईआईटी जी बताएं, आईआईटी मुंबई के बारे में। आईआईटी मुंबई, लाइक एवरीवन नोज कि ये बेस्ट है। अगर आईआईटीज़ के बीच में भी बात करें तो बेस्ट आईआईटी आईआईटी बॉम्बे को माना जाता है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको टॉप नॉच मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको अगर रिसर्च के लिए जाना है तो भी वहाँ पे अलग अलग लैब्स बनाई हुई है जहाँ पे आप
स्पेसिफिकली सिर्फ रिसर्च पे काम कर सकते हो। अगर आपको टेक्नोलॉजी में काम करना है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद भी लाइक वेरियस फील्ड्स होते हैं आपके पास कि आपको किस तरफ जाना है, उस हिसाब से सभी लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे। जी, बहुत अच्छी बात है। वैसे आईआईटी वगैरह के बारे में काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन अगर हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीधा हम उस पॉइंट पर जाएं, तो किस तरह से आप लोगों ने तैयारी करी थी? थोड़ा सा कम शब्दों में एक बार बताएं। जब इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो स्कूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। स्कूल में आप कंसेप्ट सीखते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस करके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से जब आप तैयारी करते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जब हमने तैयारी करी थी तो रेगुलर क्लासरूम से हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, बाकी हमें टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी गई थी जिससे हमें रेगुलर टेस्ट दिए थे। उन टेस्ट से काफ़ी हेल्प मिलती है। रेगुलर टेस्ट आपको देने रहेंगे हमेशा। जी, टेस्ट सीरीज़ के बारे में जब इंट्रोडक्शन थी आपसे स्टूडेंट्स की, तब आपने बोला भी था कुछ, तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में क्या कहें? टेस्ट सीरीज़ का ये है कि यहाँ पे लाइक बेसिकली हर 15-20 दिन में आप एग्ज़ाम देते रहिए। उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि आप कितना मतलब आप कितना स्कोर कर रहे हो। अगर आपको पता होगा आपकी रियलिटी क्या है, आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो, तभी तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हर 15-20 दिन में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो वो बेस्ट है आपके लिए। जी जी जी। अच्छा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मोबाइल भी एक टेक्निकल आइटम है, इसको आप लोगों ने अपनी तैयारी के दौरान कैसे मैनेज करा? ये एक आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए। तो स्मार्टफोन्स का काफ़ी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्मार्टफोन्स को काफ़ी यूज़ हो गया है। कोविड टाइम के बाद और भी ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है। तो उसको अगर हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। अब फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है, हमें टाइम वेस्टिंग चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करना है। हम अपनी जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सबको स्मार्टफोन पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन का यूज़ अपने बेनिफिट के लिए करें, सिर्फ पढ़ाई के से संबंधित चीज़ों के लिए। जी नेहा, आप बताएं आपने मोबाइल को कैसे मैनेज किया? मोबाइल का यही है कि आप उसमें अपने क्वेश्चन सर्च कर सकते हो, और अगर आपको टेस्ट देने का कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा है तो उसमें टेस्ट सीरीज़ भी मिलती हैं आपको। इसके अलावा आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, बार बार समझ लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप उसको मतलब यूट्यूब के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एंड हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे अगर यूज़ करना चाहो तो फ़ोन बहुत अच्छा है, मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर सही दिशा में हम इस्तेमाल करें तो सब सही है। और अति तो हर चीज़ की मतलब आप कह सकते हैं कि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, और बैलेंस जो है ना बना के रखना चाहिए हमें। हम ज़्यादा खा लेंगे तो भी परेशान करेगा, कम खाएंगे तो भी परेशान करेगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी परेशानी होगी, नहीं पढ़ेंगे तो भी परेशानी होगी। मतलब हर चीज़ जो है ना बैलेंस में होनी चाहिए। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या फिर बिल्कुल भी नहीं करी तो दोनों चीज़ें परेशान करती हैं। बैलेंस होना ज़रूरी है अपने आप में। और इसी तरीके से जो मोबाइल है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और जब आप सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से ही टाइम पास कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाता है। अच्छा, एक मेरा अगला जो सवाल है, मैंने कुछ सवाल यहाँ पर हिंट के तौर पर लिख रखे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि जैसे आईआईटी में जाना है तो भाई शायद इंग्लिश बोलना आना चाहिए या इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स, because students from all backgrounds come in all those IITs and NITs, so the only common option remains is English language, so English is very important. इंग्लिश आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? या इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड तब भी IITs प्रोवाइड्स लाइक अ गुड थिंग कि तुमको वहाँ पे फिर से इंग्लिश पढ़ने को मिल सकती है। ऑल्सो वहाँ पे लाइक इन IITs बेसिकली साउथ के बच्चे भी होते हैं, एंड साउथ के बच्चों में द कॉमन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश नॉट हिंदी, सो इंग्लिश इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो। अच्छा, मतलब कोई मेरे जैसा बच्चा चला जाए जिसको ये नहीं पता है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इन दैट केस व्हाट कैन ही डू? If you go to an IIT then you should have the potential to learn the English even after going. अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना, तो पहले आप भी यहाँ पर इंग्लिश में बातचीत करते थे? स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस किया जाता है, जैसे कि हमारी स्पेशल क्लासेस भी लगती थी सेल की, स्पीक इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, तो इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है जब हम ऐसे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो।
अच्छा, यहाँ जैसे सुनील सर के काफ़ी प्रयास रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने में भी, आपकी टीम के भी, क्या कहेंगे सुनील सर के बारे में और ख़ास तौर पर आपके टीचर्स के बारे में भी? पहले आप फिर आप जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी स्टूडेंट्स को किसी भी पॉइंट पे किसी भी हेल्प की या किसी भी सजेशन की अगर कोई भी ज़रूरत है तो आप स्कूल टीचर्स और स्पेशली सुनील सर से ज़रूर रीच आउट करिए, और वो जो एडवाइस दें उनको आप मान लेना। आपको बाद में पता चलेगा, फ़िलहाल भले ही पता ना चले लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो सही कह रहे थे। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, जब मेरा जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आ गया था तो एडमिशन्स का टाइम चल रहा था, आईआईटीज़ में भी एडमिशन हो रहा था, लेकिन एक और इंस्टीट्यूट है केरला में IIST, जो कि इसरो का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे इसरो रिक्रूट करता है। तो मेरा एक मन ये भी कर रहा था कि मैं IIST में भी एडमिशन ले सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने सुनील सर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, IITs को ही प्रेफर दो, और अभी बाद में मेरे को पता चला कि मैंने काफ़ी सही किया, उन्होंने अच्छी एडवाइस दी। आप क्या कहेंगे? हाँ, स्कूल में जो मैनेजमेंट है, सुनील सर, शर्मिला मैम, बाकी ना लगभग सभी लोग बहुत अच्छे से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर आपको कोई इशू है, पर्सनल इशू है, आपको टीचर्स को लेके इशू है, आपको किसी का समझ में नहीं आ रहा और आपको डर लगता है उस टीचर को बोलने में कि भाई सर आपका समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है वो डांट मार देंगे, तो आप जाके अब मैनेजमेंट के पास जा सकते हो और बोल सकते हो कि हमें ऐसे ऐसे उस हिसाब से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको सोल्व करा दो। यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव है कि वो आपकी बात सुनता है, आपकी बात पे एक्शन भी लेता है। एंड ऑल्सो हाँ, मोटिवेशन के लिए सुनील सर से बेटर कोई नहीं है देवयानी स्कूल में। जी, मैं यहाँ पर एक और चीज़ हमारे दर्शकों को जो खास तौर पर हमें चैनल पर देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि यहाँ सुनील सर और जो टीम है, ऐसे ही हर स्कूल में कोई ना कोई सुनील सर होते हैं और उनकी टीम होती है। तो आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर उन टीचर से मिलें, उन डायरेक्टर सर से मिलें और प्रॉपर गाइडेंस लें, ताकि वो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर पाएँ और इनकी तरह आप भी सही सकारात्मक जो है ना स्टेप्स ले पाएँ अपनी कामयाबी की राह पर। अब कुछ सवाल ले लेते हैं, जो हमारे पास ऑडियंस बैठी है, आपके जूनियर्स हैं और कुछ जानना चाहेंगे, तो सवाल ले लेते हैं। पीछे कौन पूछेगा सवाल? एक बार हाथ खड़े करें और हम आपके पास जो है ना माइक भेज देते हैं। पीछे कोडलेस माइक भेज दीजिए जी। वो बॉय है, एक कैंडिडेट है, उधर दे दीजिए जी। जो टेस्ट देते वक्त नर्वसनेस होती है एक इंसान के अंदर, वो कैसे कंट्रोल की? जवाब देगा, आप भी बता सकते हैं कि मैं यार कोई एक कैंडिडेट। पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं स्कूल में उनकी बात कर रहे हैं? फाइनल, हाँ। ठीक है। तो फाइनल एग्ज़ाम में नर्वसनेस को कम करने के लिए आपको स्कूल में बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। जब आप बहुत सारे टेस्ट देंगे तो वो नर्वसनेस धीरे धीरे दूर होती जाएगी। जैसे जैसे आप पहली बार एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़्यादा नर्वसनेस रहेगी, फिर जैसे जैसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स देते जाएंगे नर्वसनेस दूर होती जाएगी। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल। जब आपने 12th बोर्ड या फिर जेईई मेंस की प्रिपरेशन की थी तो आपने स्टडी को कितने आवर्स दिए थे? जी, हर रोज़ कितना पढ़ाई करते थे? तो स्टडी के लिए आवर्स आप अपने हिसाब से निकालिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स देने हैं। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। किसी को फिजिक्स समझने में भाई हो सकता है 2 घंटे लगते हो, दूसरा बच्चा उसी चीज़ को 1 घंटे में कर लेता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो आई थिंक 2 आवर्स पर सब्जेक्ट इज़ इनफ। तो आपके पास जितने सब्जेक्ट, अगर जेईई के लिए बात करो तो 6 घंटे मोर देन इनफ होते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे भी तो भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा, आपका दिमाग शट डाउन अपने आप हो जाता है थोड़ी देर के। 6 घंटे बाद शट डाउन हो जाता है दिमाग, टायर्ड हो ही जाता है। तो हाँ, तो ध्यान से भाई देखना अपना सभी जो है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। रिवीजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? अभी फिर से रिपीट करें सवाल को। रिवीजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? जी, रिवीजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो रिवीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, और स्पेशली फाइनल आवर्स में जब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो रिवीजन को हैंडल करने के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको बाद में पढ़ने में बहुत ही अच्छे समझ में आए। तो इस हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और हर एक चैप्टर का अपना अलग से रेडी रखें और उसी को बाद में फॉलो करें फाइनल एग्ज़ाम के समय में। जी, अगला कोई सवाल किसी साथी का। क्या आपको पढ़ते वक्त कभी आलस फील नहीं हुआ? अगर हुआ तो फिर आपने अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कैसे करा? जी, बताएं। अगर बात करें पढ़ाई की तो उसको आप
एंटरटेनमेंट के रूप में ज़्यादा देखें, ऐसे बोरिंग या फिर मतलब ऐसे बर्डन के रूप में देखेंगे तो आलस आएगा। लेकिन अगर उसको आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे और एक पैटर्न बना के उसको एंटरटेनिंग वे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको आलस नहीं आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर, मैं भी मतलब बोलना चाहूँगा इस विषय पर कि जब हम किसी काम को इंजॉयमेंट के साथ करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन लगाने की, ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जब, आप में से भी हो सकते हैं, दर्शकों में भी हो सकते हैं, जब मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर जाकर अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, कोई मूवी या सॉन्ग देख रहे होते हैं, तो उस समय कैसे ध्यान लग जाता है हमारा? हमारा ध्यान क्यों लग जाता है? क्योंकि उसमें हमारा पहले से इंटरेस्ट है। तो जहाँ इंटरेस्ट ना हो उसको इंटरेस्ट के हिसाब से देखना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई 99.99 लोगों के लिए मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट का सौदा नहीं होता है, और अगर नहीं है तो ध्यान लगाना शुरू कीजिए 100%। कुछ समय पश्चात जब बार बार आप उस पर फोकस करेंगे तो आपका मन लगने लग जाएगा, कम से कम 6 घंटे के लिए। उसके बाद शट डाउन होगा दिमाग। हाँ, एक और सवाल हम लेना चाहेंगे जी। स्कूल के अंदर जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं तो उसके अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट निकल के आता है कि ना नंबर उससे ज़्यादा जा रहे हैं ना उससे कम, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी स्कोरिंग उसी के आसपास रहेगी या फिर नहीं? जी, तो अगर बात है सैचुरेशन पॉइंट की, तो सैचुरेशन पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि आपके कंसेप्ट ख़त्म हो चुके हैं। मतलब जितने आपको कंसेप्ट पता थे उतने के आप आंसर्स दे चुके हो। लेकिन अगर आप और अगर उसको डीप में पढ़ोगे तो शायद आपके मार्क्स और भी बढ़ जाएंगे। और अगर फाइनल में मार्क्स की बात करें तो हाँ, लगभग उतने आ जाते हैं, +-10-20 होता रहता है। बट हाँ, जितने आपके रेगुलर मार्क्स आ रहे हैं फाइनल में उतने मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जी, सवाल जो है ना, काफ़ी हमने मतलब प्रयास किया है कि जो मेन जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर इस ऑडियंस में जो उपस्थित थे उन सभी साथियों ने पूछे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप कभी भी जब भी आपको समय लगे तो कमेंट में आके उनको रिप्लाई भी करें। और इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ दीपक और नेहा जो यहाँ नज़दीकी गाँव से हैं। आपका कौन सा गांव है? खैराना। खैराना, अच्छा, जो यहाँ के नज़दीक गांव से ही हैं और देवयानी स्कूल में ये पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पर रहकर ही, लोकल में रहते हुए, और दीपक ने तो शुरुआत से ही पढ़ाई करी यहीं पे, यहाँ पर रहकर, और फिर IIT तक गए और अभी IIT इनकी चल रही है। इनसे हमने IIT एग्जामिनेशन के बारे में बात करी, जो क्रैक करने से संबंधित तैयारी कैसे करें। बाकी बहुत कुछ है हमारे चैनल पर, आप इनके इंट्रोडक्शन के वीडियोज भी देख सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ हम यहाँ नहीं दिखा सकते इस इंटरव्यू में। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप है ना कुछ जैसे टिप्स के तौर पे कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में, पॉइंट टू पॉइंट कि ये तो ध्यान रखना चाहिए, बताएं एक बार। मैं 3-4 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सबसे पहला, टाइम को सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस दें। टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। दूसरी बात, प्लान, एग्जीक्यूट प्रॉपरली, थिंक अकॉर्डिंगली एंड प्लान अकॉर्डिंगली। उसके बाद तीसरी चीज़, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और चौथी बात, यूज़ योर रिसोर्सेज वाइजली। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि कई बार कोई भी जीवन में किसी भी स्टेज पर आकर फेल हो जाते हैं, और हो सकता है वो IIT एग्जामिनेशन के अंदर भी वो फेल हो जाए, क्रैक ना कर पाए। हियर इज़ अ पॉइंट कि आजकल बड़े बड़े मेगा सिटीज़ के अंदर और जहाँ एजुकेशन का हब है उन सिटीज़ जैसे कोटा के अंदर सुसाइड के केस और इस तरह के बच्चों के जो IIT से रिलेटेड हैं, नीट से रिलेटेड हैं, उनके ज़्यादा आ रहे हैं। तो फेल हो जाएं तो क्या करें, थोड़ा सा युवा साथियों को बताएं। फेलियर लाइफ का पार्ट होता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ में हमेशा पास ही करते रहोगे। फेलियर आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन उस टाइम पे आपके पास एज ए सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं और बाकी पूरी सोसाइटी होती है। उस टाइम पे किसी भी बच्चे को या इंसान को इतना ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा इस बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मैं फ़ेल हो गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। हर सक्सेस फेलियर के बाद ही मिलती है, तो अगर आप फेल हो भी गए हो कोई बात नहीं, आगे आपके पास सक्सेस ही मिलने वाली है। जी, तो यहाँ नेहा और जो दीपक हैं, इन दोनों ने अपनी राय की और काफ़ी अच्छी तरीके से नेहा और दीपक ने आज यहाँ ट्रेनिंग दी है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हैं। देवयानी इंटरनेशनल स्कूल जो सुनील जी द्वारा यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर चलाया जा रहा है, सामने आप एक प्रोडक्ट यहाँ पर देख ही रहे हैं कि LKG से लेकर +2 तक यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की और इसके बाद अब IIT गए। तो अपने ग्रामीण क्षेत्र से ही जो बच्चे हैं
अपने क्षेत्र का नाम करने के लिए दूर दूर तक पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद कामयाब हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि नेहा और जो दीपक हैं अपने जीवन में जो भी इन्होंने सोचा है, जो भी ये करना चाहते हैं, ये अचीव करें। और साथ में हमारे जो समक्ष जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये स्टूडेंट्स भी जो करना और बनना चाहते हैं ये बने और करें। और साथ में जो हमारी जो ऑडियंस है जो हमें देख रही है, हम सभी से चाहते हैं कि सभी अपना मेहनत करें, सही दिशा में करें और कामयाब बने। बाकी यहाँ जो हमने आज प्रयास किया है इस इंटरव्यू के अंदर, वो ये किया है कि किस प्रकार से आईआईटी को है ना हल्के में लें, वजनदार ना समझें, ज़्यादा सुसाइड तक तो जाना ही नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आईआईटी नहीं हो रहा है तो जी कोई और चीज़ ऐसी होगी जो आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति हर चीज़ में अच्छा नहीं होता। आप आईआईटी नहीं तो कोई और चीज़ कर लीजिए, क्योंकि एक क्लास जो 40 बच्चों की होती है उसमें 40 के 40 बच्चे तो आईआईटी करते नहीं है। तो आप हो सकते हैं कि 39वें बच्चे, हो सकते हैं आप 28वें नंबर पे हैं, हो सकता है आप 21वें नंबर पर हैं। आईआईटी ना सही, नीट ना सही, कुछ और सही, जीवन में इससे अच्छे भी अवसर होते हैं। क्योंकि अगर हमने आईआईटी को ही बहुत बड़ा मान लिया, अगर हमने नीट को ही बहुत बड़ा मान लिया, अगर हमने आईएएस को ही बहुत बड़ा मान लिया, तो फिर जो लोग रॉकेट बनाते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका क्या? वो क्या बड़े नहीं हैं? वो तो इनसे भी बड़े हो जाते हैं अपने आप में। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि जो कुछ है कि जो हमें हम जब भी किसी बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक अभी आपका टेस्ट कर देता हूँ कि जब भी मैं आर्ट्स का नाम लूँगा तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, जब भी मैं कॉमर्स का नाम लूँगा तो आपके दिमाग में आएगा कुछ भी, जैसे कॉमर्स में बीकॉम हो गया, सीए हो गया, वगैरह वगैरह। ऐसे ही जब नॉन मेडिकल का नाम आएगा तो 3-4 चीज़ें आ जाएंगी, मेडिकल का नाम भी आएगा तो भी एमबीबीएस वगैरह 3-4 चीज़ें ही आएंगी। तो ये लिमिटेड सोच है। इसके अलावा भी सेक्टर जो है ना यहाँ पर बहुत सारे हैं, जिन सेक्टर्स में आप अपनी मेहनत से सही दिशा में मेहनत करते हुए और अपना 100% जब आप देते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं और आप अच्छा कर पाते हैं। आई होप सो कि आज की सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इस तरह की और भी हम वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे और भी हम इंटरव्यूज़ करेंगे। और जैसे आज हम यहाँ पर दीपक और नेहा के साथ बैठे थे, जल्द ही अगले किसी एपिसोड में और किसी शख्सियत के साथ बैठे मिलेंगे, या फिर ग्राउंड में तो फील्ड कवरेज करते मिलेंगी। तो आज देवयानी स्कूल में बैठे थे, मिलते हैं आपसे ग्राउंड में या फिर किसी और शख्सियत के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।